एक बार की बात है, एक राजा था जिसकी 7 रानियां थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था। विशेष रूप से जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसके विरासत और साम्राज्य का क्या होगा। तभी एक दिन एक गरीब फकीर राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी रानियों में एक रानी को पुत्र रत्न की जल्दी ही उपलब्धि होगी। जब उस राजा ने फकीर के वादे को सुना तो वह बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उसने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए अपनी सभी प्रजाओं को साथ में अपने साम्राज्य को तैयारी करने का हुक्म दिया। इस बीच 7 रानियां शानदार महल में आराम पूर्वक अपने सैकड़ों दासियों की सेवा में रहती थी और उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन अपने शिकार पर जाने से पहले उनकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा कि मेरे स्वामी, आप हर तरफ शिकार करने के लिए जाना, केवल उत्तर दिशा में मत जाना, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है, जिसके कारण हमें बहुत अधिक भय है कि आपके साथ उत्तर दिशा में कुछ बुरा हो सकता है। राजा ने उन सब की चिंताओं के कारण उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी रानियों से वादा किया कि वह उत्तर दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएगा और उसने दक्षिण दिशा की तरफ से शिकार शुरू किया। लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। उसको बहुत समय गुजर गया और उसे उस दिशा में कोई भी शिकार नहीं मिला। यद्यपि वह निपुणता से शिकार करने में वह अभ्यस्त था। ऐसा ही उसके साथ पूरब और पश्चिम दिशा में भी हुआ। क्योंकि वह एक महान शिकारी किस्म एक खिलाड़ी राजा था, उसने निश्चय किया कि खाली हाथ अपने महल में वापस नहीं जाएगा। इस तरह से उसने अपनी रानियों से किए गए वादे को भूलकर वह उत्तर दिशा की तरफ में शिकार की खोज में चल पड़ा। इधर भी सर्वप्रथम शिकार करने में असफल रहा। फिर उसने शिकार को आज बंद करके महल में वापस जाने का विचार कर रहा था, लेकिन आखिर में उसे इस दिशा में शिकार करने का मौका मिला जब उसने देखा एक सफेद और सुनहरे रंग की हिरनी को, जिसका सिंग चांदी के समान था, जो घने जंगल में जिससे वह गुजर रही थी उसमें से चमक रही थी। राजा ने जैसे ही उसको गुप्त रूप से देखा, जब वह आगे चली गई, तुरंत उसको मारने के लिए अपनी मरती हुई इच्छा के साथ एक बार फिर से तत्पर हो गया, कुछ ऐसी ज्वलंत इच्छा के साथ उसको पकड़ने के लिए। और उसने देखा पास ही में उस विचित्र अद्भुत प्राणी स्तन जिसमें दूध भरा हुआ था। उसने तत्काल अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाके को चारों तरफ से घेर लिए जाए। इस तरह से राजा के सिपाहियों के द्वारा बनाए गए घेरे में वह हिरनी आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों के घेरे को सिकोड़ना शुरू कर दिया और वह सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, तब तक जब उन सब ने उस सफेद रंग की चित्रकारी किए हुए हिरनी को बहुत पास अपने मध्य में देखा। वह राजा उस हिरनी के और पास चलता गया, तब तक जब उसने यह सोचा कि वह इस अजब विचित्र प्राणी को पकड़ लेगा। उसने एक जोरदार पैरों के शक्तिशाली झटके से राजा के सर पर मारा और राजा चारों खाने चित्त होकर नीचे जमीन पर गिर गया और वह कूदकर राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की तरफ वहां से भागी। सब कुछ भूलकर राजा खड़ा होकर अपने घोड़े को तैयार किया और उस पर सवारा होकर तुरंत उसके पीछे भाग अपना पूरी शक्ति और रफ्तार से। इसके साथ घोड़ा अपनी चौकड़ी भरने लगा, जिसके कारण राजा के सभी सेवक बहुत पीछे छूट गए उस सफेद हिरनी के दोखते हुए। इससे पहले इतना अधिक शिकार के पीछे वशीभूत नहीं हुआ था। कुछ समय में ही राजा ने अपने आप को एक संकीर्ण घाटी में पाया जहां से निकलने का रास्ता नहीं था। तब राजा ने अपने घोड़े की लगाम को खींचकर उसको खड़ा किया। उसके सामने एक घटिया किस्म की झोपड़ी थी। राजा ने उसके अंदर देखा, क्योंकि राजा इस लंबी असफल लक्ष्य की यात्रा में घोड़े की सवारी के बाद बुरी तरह से थककर पसीने हो रहा था। राजा उस झोपड़े के अंदर गया और पीने के लिए पानी मांगा। एक वृद्ध औरत झोपड़ी के अंदर बैठकर अपने चरखे पर उनको काट रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा और तुरंत भीतर के कमरे से एक युवती बहुत अधिक प्यारी और आकर्षक सफेद चमड़ी और सुनहरे बालों वाली आ गई। राजा को इस झोपड़े में इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी नजर से देखने पर आश्चर्य हुआ। लड़की ने राजा को पानी पिलाया और जब राजा ने उसके चेहरे की ओर देखा
तो वह चौंक गया। वह कोई और नहीं बल्कि वही सफेद हिरनी थी जिसका वह पीछा कर रहा था। लड़की इतनी सुंदर थी कि राजा उस पर मोहित हो गया। वह घुटनों के बल बैठकर उससे विनती करने लगा कि वह उसकी रानी बनकर महल चले। लड़की मुस्कुराई और पूछा, क्या तुम्हारी 7 रानियां पर्याप्त नहीं हैं? राजा ने हार नहीं मानी और उससे बार बार अनुरोध करता रहा। तब लड़की ने शर्त रखी, अगर तुम अपनी 7 रानियों की आंखें लाकर मुझे दोगे तभी मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और तुम्हारे साथ महल चल सकती हूँ। राजा उस जादुई औरत के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गया और तुरंत अपने महल लौट आया। वहां पहुंचकर उसने अपनी 7 रानियों की आंखें निकाल लीं और उन्हें महल के तहखाने में बंद कर दिया ताकि वे कहीं भाग न सकें। फिर राजा उन निकाली हुई आंखों को लेकर अकेले ही उस जादुई औरत के पास वापस गया जिसने उससे यह भयानक मांग की थी। वह औरत एक साधारण झोपड़ी में संकरी घाटियों के बीच रहती थी। जब राजा आंखें लेकर उसके पास पहुंचा तो वह जोर से हंसी और उन 14 आंखों को एक धागे में पिरोकर अपनी वृद्ध मां के गले में एक हार की तरह पहना दिया। उसने अपनी मां से कहा कि जब तक वह राजा के महल में रहेगी तब तक यह हार हमेशा पहने रहना। इसके बाद अपने जादू से उसने राजा को पूरी तरह वश में कर लिया और उसकी पत्नी बन गई। राजा ने अपनी 7 रानियों के सुंदर और कीमती गहने, महल, कपड़े और उनकी दासियां भी उस औरत को दे दी। इस तरह वह औरत हर वह चीज हासिल करने में सफल रही जिसकी उसने चाहत की थी। राजा ने अपनी 7 रानियों की आंखें निकालकर उन्हें कैद में डाल दिया था। वे सभी दुखी, लाचार और असहाय थीं। लेकिन सबसे बड़ी रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बाकी रानियां इस बड़े सौभाग्य से जलती थीं और उस लड़के को भी पसंद नहीं करती थीं। हालांकि समय के साथ लड़के ने यह साबित कर दिया कि वह सभी के लिए उपयोगी है। धीरे धीरे रानियों का व्यवहार बदल गया और वे उसे अपने बेटे की तरह मानने लगीं। एक दिन लड़के ने तहखाने की छत को खुरच कर एक छोटा छेद बना दिया। फिर उसे बड़ा करके वह किसी तरह बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद जब वह लौटा तो अपने साथ मिठाई और खाने पीने का सामान लाया। उसने यह सामान बराबर बांटकर अपनी 7 अंधी माताओं को खिलाया। जैसे ही वह लड़का बड़ा हुआ उसने दीवार के छेद को और बड़ा कर लिया। अब वह रोज 2-3 बार उस छेद से बाहर जाता और वापस आता। बाहर जाकर वह छोटे बच्चों के साथ खेलता था। बाकी बच्चे उसे छोटू कहकर बुलाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन है। वह लड़का बहुत मजाकिया था, कलाबाजियां करता था और हमेशा खुश रहता था। उसकी हरकतें मस्खरे जैसी होती थीं, जिससे सभी लोग उसे पसंद करते थे। उसे यकीन होता था कि उसे इनाम में बिस्कुट, भुने हुए अनाज, मिठाइयाँ या कोई और खाने की चीज जरूर मिलेगी। जो भी चीज उसे मिलती वह उसे अपनी 7 अंधी माँओं के पास ले जाता था। उन्हीं के साथ वह तहखाने में रहता था, जबकि बाकी दुनिया यह समझ चुकी थी कि वे रानियां भूख प्यास से मर चुकी हैं। जब वह लड़का बड़ा और युवा हो गया तो एक दिन उसने अपना तीर और धनुष उठाया और शिकार खेलने बाहर निकला। चलते चलते जब वह महल के पीछे से गुजर रहा था तो उसकी नजर वहां बैठी सफेद रानी पर पड़ी, जो दिखने में कुरूप लेकिन बहुत शक्तिशाली थी। उसने देखा कि कुछ सफेद कबूतर महल के संगमरमर से बने बुर्ज के आसपास उड़ रहे थे। लड़के ने अपने तीरधनुष से निशाना साधकर एक कबूतर को मार दिया। वह कबूतर उड़ता हुआ रानी के पास खिड़की के पास गिरा, जहां वह बैठी थी। रानी यह देखने के लिए उठी कि कबूतर कैसे मरा, और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका उसकी नजर उस सुंदर लड़के पर पड़ी। अपनी जादुई शक्ति से उसने तुरंत जान लिया कि यह राजा का बेटा है। यह देखकर वह जलन और गुस्से से भर गई। उसने सोचा कि इसे बिना देर किए खत्म कर देना चाहिए।
उसने अपने नौकरों को भेजकर लड़के को बुलवा लिया और उससे कहा, क्या तुम यह कबूतर मुझे बेचोगे? लड़के ने कठोरता से जवाब दिया, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है। वे अंधेरे काल कोठरी में कैद हैं और भूख से मर सकती हैं। रानी गुस्से से चिल्लाई, दुष्ट, क्या तुम अपनी माताओं की आंखें वापस नहीं लाना चाहोगे? फिर उसने कहा, अगर तुम यह कबूतर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें वह रास्ता बता सकती हूँ जहाँ से तुम अपनी माताओं की आंखें वापस ला सकते हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ। लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत कबूतर रानी को दे दिया। तब रानी ने उसे बताया कि उसकी माँ की आंखें एक स्त्री के पास हैं जिसने उन्हें माला की तरह पहन रखा है। अगर तुम उसे यह कागज का टुकड़ा दोगे जिस पर मैंने आदेश लिखा है तो वह तुम्हें आंखें लौटा देगी। रानी ने कहा। लड़के को एक कागज दिया गया था जिसमें लिखा था कि उसे तुरंत मार दिया जाए और उसके खून को पानी की तरह पी लिया जाए। लेकिन वह लड़का पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने वह कागज संभालकर अपने पास रख लिया और अपनी सफेद रानी की मां को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां सभी लोग बहुत उदास और निराश थे। जब उसने कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि वहां के राजा की एकमात्र संतान राजकुमारी शादी नहीं करना चाहती। जो भी युवक उससे विवाह का प्रस्ताव रखता वह मना कर देती थी। राजा को चिंता थी कि उसकी मृत्यु के बाद राज्य की देखभाल कौन करेगा। राजकुमारी ने घोषणा कर दी थी कि वह केवल उसी युवक से विवाह करेगी जिसकी 7 माताएं हों। राजा ने आदेश